नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट जो ज्योतिष का चैनल है उसमें स्वागत है। आज बात कर रहे हैं वृषभ राशि दिसंबर 2020 ग्रहों की स्थिति आपके लिए क्या लेके आ रही है। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपसे विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, और अगर आपको पसंद आ रहे हो तो मित्रों में और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं, जो अपना गोचर इस महीने शुरू कर रहे हैं तुला राशि में, अपनी ही राशि में छठे भाव में, और 17 तारीख को ये वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, जहां से ये राशि को देखेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो स्वास्थ्य की दृष्टि से छठे भाव में अगर खुद स्वामी बैठे हैं, राशि स्वामी है, तो आपके स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन में लाभ मिलेगा, और भी कोई अगर समस्या है तो उसे दूर होती है जब भी शुक्र छठे भाव में अपनी राशि में बैठे हों। इसके अलावा बात करेंगे धन भाव की। धन भाव के स्वामी बुध हैं, जो कि सप्तम भाव में केतु और सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं। बुध सप्तम भाव में वैसे तो अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन युति केतु के साथ है, इस वजह से थोड़ी कमी आएगी। परिणाम आपके कुछ, क्योंकि केतु नेगेटिविटी लाते हैं, तो दोनों का जो युति है उसके चलते आपको थोड़ा सा सावधानी रख के चलनी पड़ेगी। किसी से वाद विवाद में ना उलझें, और लेन देन में आप ध्यान रखेंगे। धन को खर्च करने में भी आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसे ही रिश्तों के लिए ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, खासकर जो क्लोज हैं, फैमिली के रिश्ते हैं। तीसरे भाव के स्वामी हैं शुक्र, तो चंद्र अपना गोचर शुरू कर रहे हैं वृषभ राशि से। वृषभ राशि में हालांकि ऊंच के माने जाते हैं। चंद्र का गोचर वैसे भी जैसे देखा गया है, एक नक्षत्र में एक दिन और 2.25 दिन में एक राशि में रहते हैं, और साथ ही में जैसे चंद्र स्वभाव बदलते हैं, वैसे ही इनके घर के परिणाम भी बहुत जल्दी बदलते रहते हैं। अब चंद्र जो है वो राशि से पहले, तीसरे, छठे, 7वें, 10वें और 11वें भाव में अच्छे परिणाम देते हैं। बाकी कुछ घरों में ये सामान्य देंगे, सिवाय 8वें और 12वें के, जहां ये खराब परिणाम देते हैं। तो तीसरे घर से जब मैं बात कर रहा हूं तो आपके परिणाम कुछ मिले जुले रहेंगे। जैसे पराक्रम का घर है, तो चंद्र अगर स्वामी है तो आप अपने दिमाग से काम लेंगे, अपनी जो निपुणता से काम निकलवाएंगे। इसके अलावा आप चौथा घर देखें तो यहाँ सूर्य की राशि है। सूर्य सप्तम भाव में बैठे हैं। सप्तम भाव में सूर्य का गोचर अच्छा नहीं माना जाता। आपको साथ ही में केतु भी बैठे हैं, तो यहाँ नकारात्मकता ज्यादा है, और जो आपके रिश्ते हैं उसमें आपको सावधानी से चलना पड़ेगा। पति पत्नी के हों या व्यवसाय के हों, यहाँ आपको ध्यान रख के चलना है। और एक बात और है, केतु वहां बैठे हैं, तो आपको कोई भी बात, कोई भी कार्य आप कर रहे हैं,
आप उसको जब तक पूरा नहीं हो जाए तब तक आप किसी अन्य लोगों को अपनी बातें बिल्कुल ना बताएं। आपको सीक्रेट रख के चलना पड़ेगा। अगर आप बता देंगे तो आपकी वो कार्य सफल ना होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इस बात का ध्यान रखें। आगे बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव यहाँ बुध ही स्वामी है, सप्तम भाव में बैठे हैं। तो वैसे तो बुद्धि के लिए पंचम भाव के स्वामी बुध अच्छे ही परिणाम देते हैं, लेकिन क्योंकि केतु के साथ है थोड़ी नकारात्मकता है, वरना वैसे कोई और दिक्कत की बात नहीं है। केतु के साथ होने से यहाँ थोड़ी नकारात्मकता आ रही है। तो बच्चों को इस बात का ध्यान रखें, पढ़ाई में अधिक मन लगा के काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब छठे भाव की बात करें तो छठे भाव में जैसे मैंने बताया यहाँ शुक्र बैठे हैं, तो आपको यहाँ कोई चिंता करने की बात नहीं है। चाहे वो बीमारी की हो, दुश्मनों की हो या ऋण की बात हो, आप अच्छी तरह से उसका निपटारा कर पाएंगे। सप्तम भाव की मैंने आपको बात बता दी। अष्टम भाव जो है, हालांकि सप्तम भाव के स्वामी मंगल है जो एकादश भाव में अपना गोचर कर रहे हैं। 24 तारीख को ये द्वादश भाव में चले जाएंगे अपनी राशि में। सप्तम भाव के स्वामी एकादश भाव में होने से मतलब ये कि आपको लाभ तो मिल रहा है, लेकिन रिश्तों में दिक्कत आ रही है। इसका मतलब ये है। अष्टम भाव के स्वामी गुरु हैं जो कि नवम भाव में शनि के साथ बैठे हैं। अब वैसे गुरु कारक भी हैं नवम भाव के, भाग्य स्थान के। तो कुल मिलाकर स्थिति सामान्य है, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी हैं, नवम भाव में चले गए, तो जो नकारात्मकता थी वो पॉजिटिव में बदल गई। लेकिन फिर भी शनि के साथ हैं और नवम भाव में हैं, तो यहाँ बैठकर, क्योंकि ये केंद्र स्थान नहीं है कि उनका नीच भंग हो जाए, तो इस बात का ध्यान रखें। साथ ही में गुरु एकादश भाव के भी स्वामी हैं और भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो वहां ये आपको फायदा दे सकते हैं। कार्य क्षेत्र की बात करें तो यहाँ कुंभ राशि पड़ती है, शनि है यहाँ। तो शनि भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो कुल मिलाकर कार्य क्षेत्र में स्थिति आपकी मजबूत है। आपके जो कार्य आसानी से निकलते जाएंगे और आपके जो संबंध हैं कार्य क्षेत्र में वो भी आपके अच्छे रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, शनि जो है तीसरी दृष्टि से आय भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ थोड़ी सी दिक्कत कर सकते हैं आय भाव में। जैसे वो गुरु बढ़ा रहे हैं तो, और शनि जो है थोड़ा आपको उस चीज में कमी ला रहे हैं, तो ये आपके आय भाव में स्थिति सामान्य सी लग रही है। अब शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर भी है। तीसरा भाव जो पराक्रम का है, तो वहां पर ये दृष्टि आपका पराक्रम बढ़ा रही है, कोई चिंता की बात नहीं है। और साथ ही में यहां से वो पंचम भाव को देख रहे हैं 10वीं दृष्टि से, ना छठे भाव को देख रहे हैं जहां पर शुक्र बैठे हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति आपके लिए सामान्य सी है। और द्वादश भाव की बात करें तो द्वादश भाव के स्वामी मंगल हैं जो एकादश भाव में बैठे हैं। ये 24 तारीख को द्वादश भाव में आ जाएंगे, अपने राशि में आ जाएंगे। तो खासकर उन लोगों को जो लोग विदेश से किसी कार्य करते हैं या उनको कोई विदेश से कोई रिश्ते हैं, उनसे लाभ हो सकता है। तो इस तरीके के परिणाम द्वादश भाव में देते हैं। हालांकि खर्चे जरूर बढ़ाते हैं, क्योंकि अपनी राशि में है इसलिए लाभ ज्यादा देंगे, तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये था
वृषभ राशि वालों के लिए दिसंबर महीने का गोचर। उपाय के तौर पर वृषभ राशि वाले शुक्रवार को खटाई का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। पहली रोटी हमेशा गाय को दें और दुर्गा माँ की स्तुति करें, दुर्गा सप्तशती पढ़ें, ये उनके लिए लाभकारी रहेगा। इससे और अगर आपको व्यक्तिगत रूप में कोई समस्या आ रही हो तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या वैदिकप्रेडिक.com पर लॉगिन करें और साथ ही में अपने जन्म तिथि, समय और स्थान बताकर अपनी समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। धन्यवाद।